मौजूदा हालात में अवाम पर नहीं डाला जा सकता। वजीर आजम ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल 9 रुपए 71 पैसे और हाई स्पीड डीजल 9.5 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मंजूरी नहीं दी। कराची में का मुकम्मल इदराक है, आंखें बंद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। शहर के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वुज़रा, गवर्नर सिंध, चेयरमैन NDMA की शिरकत। इमरान खान की कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को रवां हफ्ते हतमी शक्ल देने की हिदायत। कराची में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, खारदर, मीठादर, मलीर और लांठी में जगह जगह पानी जमा। शाह फैसल कॉलोनी और कुरंगी के इलाके भी कराची में आज फिर बादल बरसने का इम्कान। कराची में बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में 5वें रोज भी बिजली गायब। खारदर, मीठादर, लियारी, किमाड़ी और बल्दिया टाउन में भी बिजली बंद। गडाप, मलीर, कायदाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश। रामस्वामी के कोयटावाला स्क्वायर में 4 रोज से बिजली गायब। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर असर-ए-नौ बहाल किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं बारिशों से होने वाली ज़ाला करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा DHA के मुख्तलिफ हिस्सों में निकासी के लिए मुश्किलात हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कुरंगी क्रॉसिंग कॉजवे का दौरा। कहते हैं सिंध हुकूमत का कोई इदारा मौजूद नहीं। वज़ीर आला लॉन्ग शूज पहनकर यहाँ भी आ जाएं। बारिशों के बायस कराची के अवाम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा चंद दिनों में हालात मामूल पर आ जाते हैं, अगले साल की प्लानिंग करनी चाहिए। शाहिद खाकान कहते हैं कराची के मिलकर हर करने होंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर, मीरपुर खास, कश्मीर में बारिश। टंडुआदम, सांगढ़, टंडुआला यार्ड, डहरकी, गोटकी और जाम नवाज अली में बारिश हुई। वज़ीर आला का मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को फोन, अवाम की मदद की हिदायत। डॉक्टर्स ने सेहत याबी के बाद इजाजत दी तो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आऊंगा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, वो बैरून मुल्क ज़ेरे इलाज हैं, अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों में कल अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। 2 रुकनी बेंच नई दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। मरियम नवाज का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने लीगी टीम को इंतजामात की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने वनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में अपील दायर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली के तामीराती काम में दूर करने के लिए लायहा अमल मुरतब। सेनेट में बलूचिस्तान की खाली नशिस्त पर इंतखाब 12 सितंबर को होगा। सूबे की पार्लिमानी जमातों की जानिब से 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जांच पड़ताल का अमल जारी। नशिस्त नेशनल पार्टी के सरबरा मीन हासिल बजिंजो के इंतखाली हुई।
इलेक्शन कमीशन का सिंध में नई बल्दियाती हल्का बंदियां करने का ऐलान। यूनियन कमेटीज और वार्ड्स की हल्का बंदियां होंगी। इब्तदाई फहरिस्तें 9 सितंबर तक 22 सितंबर तैयार की जाएंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों की अर्शाद 23 सितंबर को होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 23 सितंबर तक 7 अक्टूबर दायर किए जा सकेंगे। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्तें 30 अक्टूबर को जारी होंगी। सिंध हुकूमत ने मेयर से 4 साल का हिसाब मांग लिया। महकमे बल्दियात ने हुक्मनामे में कहा है तमाम बल्दियाती कौंसल्स के सरबराह जाने से पहले आमदन और अखराजात और असासों की रिपोर्ट जमा कराएं। मेयर कराची और DMCs के सरबराह भी सरकारी अशिया और गोशवारे जमा कराने के पाबंद। उधर बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म। सिविल सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर अभी इत्तेफाक नहीं हो सका। मुल्क में आशूरा के पुरअमन इख्तिताम पर कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम। ताल्लुकात की बहाली के बाद इसराइल से पहली कमर्शियल परवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीरों समेत आला सतह का वफ़द अबू धाबी पहुँचा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें तीसरे और फैसला कुन T20 मैच में कल ओल्ड ट्रैफर्ड में आमने सामने होंगी। कौमी टीम को सीरीज में शिकस्त से बचने के लिए मैच जीतना लाजिम है। दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। और टोक्यो ओलंपिक्स मशल जापान के ओलंपिक म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दी गई। म्यूजियम नेशनल स्टेडियम के करीब वाक़ है जहां पर टोक्यो ओलंपिक्स का इनेकाद होगा। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेहतियाबी के फौरी बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी करा दी है। नवाज शरीफ ने अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लंदन में इलाज ताख़ीर का डॉक्टर्स ने ताहाल पाकिस्तान सफ़र की इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर्स ने सेहतियाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आऊँगा। बात करेंगे, हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हुसैन, यकीन दहानी कराई गई दरखास्त के साथ कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स एडवाइस कुछ लगाया गया? जी बिल्कुल, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई गई है और जो नवाज शरीफ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लॉरेंस, और उनका ख़त भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दरख्वास्त थी जो इस्तिस्ना की उसके साथ मुंसलिक किया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सेहतियाबी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान वापसी की यकीन दहानी करवाई है और दरख्वास्त में कहा है लंदन में इलाज ताख़ीर हुआ और डॉक्टर ने ताहाल पाकिस्तान सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी। इसके अलावा नवाज शरीफ ने कहा कि डॉक्टर ने सेहतियाबी के बाद इजाज़त दी तो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान आऊँगा। दरख्वास्त में उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब हुकूमत ने अपने के लिए तयशुदा मनसूबे के तहत जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद की है और पंजाब हुकूमत को जमानत में तोसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट भी और दीगर तमाम दस्तावेजात जो है वो फराम की गई थी। इसके अलावा नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि वकील ने मशवरा दिया था कि अदालत में खुद पेश हुए बगैर फैसला लेने का कोई फायदा नहीं होगा और पाकिस्तान वापस न आने के बायस पंजाब हुकूमत का जमानत में तोसी का फैसला कर सका। कल जो है वो अब इस अहम अपील पर समाअत होगी और नवाज शरीफ ने इसमें इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। जी ठीक है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। हुसैन, आपका शुक्रिया।